दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं जो विश्व का ही नहीं बल्कि भारत का भी सबसे रहस्यमयी मंदिर है। एक ऐसा मंदिर जिसके अभी तक 7 द्वार नहीं खुल पाए। एक ऐसा मंदिर जो अभी भी अपने रहस्यों के लिए समस्त जगत पर जाना जाता है। एक ऐसा मंदिर जो एक ऐसे भगवान को समर्पित है जो विश्व के कल्याण करता है, पालन करता है, विश्व के समस्त दुखों को हरने वाले हैं। इन्हीं भगवान का नाम है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हंसावतार हयग्रीव नीलवारा श्वेतवारा कुर्मा मत्स्य नर नारायण वामन धन्वंतरी मोहिनी गजेंद्रोद्धार कपिल मुनि दत्तोत्रय पृथु परशुराम व्यास राम कृष्ण आदि। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं वह श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। एक ऐसा मंदिर जहाँ साक्षात रूप में स्वयं लक्ष्मी नारायण विराजमान है। ये एक ऐसे भगवान को समर्पित है जो समस्त जगत में, समस्त चराचर में, समस्त प्राणियों में हमेशा विद्यमान रहते हैं। राजा को रंग और रंग को राजा बनाने की शक्ति इन्हीं के पास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मेरे साथ कहिए श्री पद्मनाभ स्वामी की जय, श्री महालक्ष्मी माता की जय, भारत माता की जय। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पद्मनाभ स्वामी मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भगवान विष्णु को समर्पित है। यह श्री वैष्णव परंपरा में विष्णु के पवित्र निवास 108 दिव्य देशों में से एक है। इसे दुनिया का सबसे अमीर हिंदू मंदिर माना जाता है। मलयालम और तमिल में तिरुवनंतपुरम शहर का नाम अनंत का शहर यानी अनंत विष्णु का ही एक स्वरूप होता है। यह मंदिर केरल शैली और वास्तुकला की द्रविड़ शैली के एक जटिल मिश्रण के रूप में बनाया गया है, जिसमें ऊंची दीवारें और 16वीं शताब्दी के गोपुरम भी शामिल है। जबकि कुछ परंपराओं के अनुसार केरल में कासरगोड जिले के कुंबला में अनंतपुरा मंदिर को देवता की मूल आध्यात्मिक सीट मूल स्थानम माना जाता है। वास्तुशिल्प रूप से कुछ हद तक मंदिर आदि केशव की प्रतिकृति है। यहाँ के प्रमुख देवता हैं पद्मनाभ स्वामी, जिनका संस्कृत में नाम है पद्मनाभ स्वामी, जो अनंत शयन मुद्रा में स्थापित भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है, जो अपने सर्प पर्वत शेष पर शाश्वत योग निद्रा में लीन है। श्री पद्मनाभ स्वामी त्रावणकोर शाही परिवार के संरक्षक देवता है। त्रावणकोर के नामधारी महाराजा मूलम थिरुनल राम वर्मा मंदिर के वर्तमान ट्रस्टी भी हैं। बात करें श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के इतिहास की तो विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, वारा पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण सहित कई मौजूदा हिंदू ग्रंथों में पद्मनाभ स्वामी का उल्लेख मिलता है। मंदिर का उल्लेख संगम काल के साहित्य में कई बार किया गया है। कई पारंपरिक इतिहासकारों और विद्वानों की राय है कि मंदिर के नाम में से एक द गोल्डन टेम्पल यह ज्ञात था कि उस समय प्रारंभिक संगम काल तक मंदिर पहले से ही अकल्पनीय रूप से समृद्ध था। संगम तमिल साहित्य और कविता के कई मौजूदा टुकड़ों के साथ नमलवार जैसे 9वीं शताब्दी के तमिल कवि संतों के बाद के कार्यों में मंदिर और शहर को शुद्ध सोने की दीवारों के रूप में संदर्भित किया गया है। मंदिर और पूरे शहर दोनों की अक्सर सोने से बने होने के रूप में और मंदिर को स्वर्ण के रूप में प्रशंसा हमेशा से की जाती है। यह मंदिर 7वीं और 8वीं ईस्वी में मौजूद तमिल भजनों के अनुसार वैष्णववाद में 108 प्रमुख दिव्य देशम यानी पवित्र निवास में से एक है और दिव्य प्रबंध में इसकी महिमा भी बताई गई है। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में परशुराम ने श्री पद्मनाभ स्वामी की मूर्ति को शुद्ध किया था और उसकी पूजा की थी। परशुराम ने 7 पोटी परिवारों को क्षेत्र कार्य सौंपा था। बात करें इस मंदिर से जुड़ी कहानी की तो मंदिर की मुख्य मूर्ति की प्रतिष्ठा के संबंध में एक अन्य संस्करण पौराणिक ऋषि विल्व मंगलतु स्वामी यार से संबंधित है। कासरगोड जिले के अनंतपुरम मंदिर के पास रहने वाले स्वामी यार ने भगवान विष्णु से उनके दर्शन या शुभ दर्शन के लिए प्रार्थना की थी।
ऐसा माना जाता है कि देवता एक छोटे लड़के के भेष में आए थे जो शरारती था। लड़के ने पूजा के लिए रखी गई मूर्ति को अपवित्र कर दिया था। इस पर ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने उस लड़के को भगा दिया, जो उनके सामने ही गायब हो गया। यह महसूस करते हुए कि लड़का कोई साधारण नश्वर व्यक्ति नहीं है, ऋषि ने माफी मांगी और संकेत के रूप में एक और दर्शन के लिए कहा। उन्होंने एक आवाज सुनी, यदि आप मुझे देखना चाहते हैं तो अनाथ वन यानी अंतहीन जंगल या अनाथ काडू में आए। एक लंबी खोज के बाद जब वह लक्षद्वीप सागर के तट पर चल रहे थे तो उन्होंने एक पुलाया महिला को अपने बच्चे को चेतावनी देते हुए सुना, वह उसे अनंत काड में फेंक देगी। जैसे ही स्वामी ने अनंत काड शब्द सुना वे प्रसन्न हो गए। इस महिला से उन्होंने पूछताछ की। उसके निर्देश के आधार पर वह अनंत काडू की ओर बढ़ गए। ऋषि लड़के की तलाश में अनंत काडू पहुंचे। वहां उन्होंने लड़के को विलीन होते देखा। एक इल्लुपा पेड़ भारतीय मक्खन के पेड़ में बदल गया। पेड़ गिर गया और अनंत शयन मूर्ति दिव्य सांप अनंत पर लेटे हुए विष्णु बन गया। लेकिन देवता ने जिस भवन की कल्पना की थी वह असाधारण रूप से बड़े आकार का था, जिसका सिर थुकले के पास थिरुवच्चार में था। तमिलनाडु तिरुवनंत में शरीर या उदल और कुलथूर टेक्नो पार्क के पास पदापुरम में कमल पैर, जिससे उनकी लंबाई लगभग 8 मील हो गई। ऋषि ने देवता से एक छोटे अनुपात में सिकुड़ने का अनुरोध किया, जो लंबाई का 3 गुना होगा। उसके बाद तुरंत ही देवता सिकुड़कर उस मूर्ति के आकार में आ गए जो वर्तमान मंदिर में दिखाई देती है। लेकिन फिर भी कई इलुपा पेड़ों ने देवता के पूर्ण दर्शन में बाधा डाली। ऋषि ने देवता को 3 भागों में देखा, थिरुमुखम, थिरुवुदुल, त्रिपदम। स्वामी ने पद्मनाभ से क्षमा करने की प्रार्थना की। उन्होंने पेरुमल को नारियल के खोल में चावल की कांजी, उप्पुमंगा यानी नमकीन आम के टुकड़े पेश किए जो उन्हें पुलाया महिला से प्राप्त हुए थे। जिस स्थान पर ऋषि ने देवता के दर्शन किए वह स्थान कुप्पकारा पोटी और करुवा पोटी का था। शासक राजा और कुछ ब्राह्मण परिवारों की सहायता से एक मंदिर का निर्माण कराया गया। अनंत काडू नागराज मंदिर अभी भी पद्मनाभ स्वामी मंदिर के उत्तर पश्चिम में मौजूद है। स्वामी यार की समाधि पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पश्चिम में मौजूद है। समाधि के ऊपर एक कृष्ण मंदिर बनाया गया था। बिल्वमंगलम श्री कृष्ण स्वामी मंदिर के नाम से यह मंदिर त्रिशूर में जाना जाता है। अब देखते हैं मुख्य तीर्थ स्थल को। गर्भगृह में पद्मनाभ नाग अनंत या आदिशेष पर लेटे हुए। सर्प के 5 फन अंदर की ओर है जो चिंतन का प्रतीक है। देवता का दाहिना हाथ एक शिवलिंग के ऊपर रखा गया है। श्री देवी समृद्धि की देवी लक्ष्मी और पृथ्वी की देवी भूदेवी। विष्णु की 2 पत्नियां उनके साथ हैं। ब्रह्मा कमल पर उभरे हैं जो देवता की नाभि से निकलते हैं। भगवान का निर्माण 12,008 शालिग्रामों से किया गया है। ये शालिग्राम नेपाल में गंडकी नदी के तट से लाए गए हैं और इसकी स्मृति में पशुपतिनाथ मंदिर में कुछ अनुष्ठान भी किए जाते हैं। पद्मनाभ के देवता को कटुसर करायोगम से ढका गया है, जो एक विशेष आयुर्वेदिक मिश्रण है जो पूरे भारत से एकत्र की गई 108 प्रकार की सामग्रियों से बना हुआ है। एक कोट जैसी सुरक्षा बनाता है जो देवता को साफ रखता है। दैनिक पूजा फूलों से होती है और अभिषेक के लिए विशेष देवताओं का उपयोग किया जाता है। विमानम के सामने के मंच और जहां देवता विश्राम करते हैं दोनों एक ही विशाल पत्थर से बनाए गए हैं और इसलिए उन्हें ओट्टकल मंडप कहा जाता है। मार्तंड वर्मा के आदेश पर ओट्टकल मंडप को मंदिर से लगभग 4 मील यानी 6.5 किलोमीटर उत्तर में तिरुमला में एक चट्टान से काटा गया था। उस समय मार्तंड वर्मा ने बनारस के उत्तर में गांडकी नदी से 12,000 शालिग्राम विष्णु के प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व मंदिर में लाए। इनका उपयोग पद्मनाभ के अभिषेक में भी किया गया था। दर्शन
और पूजा करने के लिए व्यक्ति को मंडप तक चढ़ना पड़ता है। देवता 3 दरवाजे से दिखाई देते। पहले दरवाजे से लेटे हुए पद्मनाभ और उनके हाथ के नीचे के शिवलिंग का दृश्य दिखाई देता है। कटुसर करा में श्री देवी और भृगु मुनि ब्रह्म देवता की नाभि से निकलने वाले कमल पर बैठे, इसलिए नाम पद्मनाभ श्री देवी और भूदेवी की स्वर्ण अभिषेक मूर्तियां और दूसरे दरवाजे के माध्यम से पद्मनाभ की चांदी उत्सव मूर्ति, देवता के चरण और भूदेवी और मार्कंड मुनि तीसरे द्वार से कटुकसर करा में चामरम, गरुड़, नारद, तुम्बरु, विष्णु के 6 हथियार के दिव्य रूप में सूर्य, चंद्र, सप्तऋषि, मधु, कैटव धारण करने वाली 2 देवियों की मूर्तियां भी गर्भगृह में हैं। केवल त्रावणकोर के राजा ही उट्टकल मंडप पर साष्टांग प्रणाम कर सकते। यह पारंपरिक रूप से माना जाता है कि जो कोई मंडप पर साष्टांग प्रणाम करता है उसने अपना सब कुछ देवता को ही समर्पित कर दिया है। चूंकि शासक पहले ही ऐसा कर चुके थे, इसलिए उसे इस मंडप पर साष्टांग प्रणाम करने की अनुमति दी गई है। बात करें गर्भगृह की, तो मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु जी की विशाल मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए हजारों भक्त दूर दूर से आते हैं। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु अनंत शय्या अर्थात सहस्त्रमुखी शेष नाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि तिरुअनंतपुरम नाम भगवान की अनंत नामक नाग के आधार पर ही पड़ा। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाम और अनंत शयनम भी कहा जाता है और इस रूप में विराजित भगवान यहाँ पर पद्मनाभ स्वामी के नाम से विख्यात है। यहाँ भगवान विष्णु का दर्शन 3 हिस्सों में होता है। पहले द्वार से भगवान विष्णु का मुख और सर्प की आकृति के दर्शन होते। दूसरे द्वार से भगवान का मध्य भाग तथा कमल में विराजमान ब्रह्मा के दर्शन होते और तीसरे भाग से भगवान के श्री चरणों के दर्शन होते। शिखर पर फहराते ध्वज पर गर्भगृह में विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति बनी है। मंदिर का महत्व यहाँ की पवित्रता से बढ़ जाता है। मंदिर में धूप, दीप एवं शंखनाद होता रहता है। मंदिर का समस्त वातावरण मनमोहक एवं सुगंधित रहता है। इस मंदिर में एक स्वर्ण स्तंभ भी है। पौराणिक घटनाओं और चरित्रों के मोहक चित्रण मंदिर की दीवारों पर देखने को मिलते हैं, जो मंदिर को अलग ही भव्यता प्रदान करते। मंदिर के चारों ओर आयतकार रूप में एक गलियारा है। गलियारे में 324 स्तंभ है, जिन पर सुंदर नक्काशी की गई है, जो मंदिर की भव्यता में 4 चांद लगा देते। ग्रेनाइट से बने मंदिर में नक्काशी के अनेक सुंदर उदाहरण देखने को मिलते हैं। बात करें मंदिर की विशेषता की, तो पवित्र कुंड, कुलशेखर मंडप और नवरात्रि मंडप इस मंदिर को और भी अधिक आकर्षक बनाते हैं। 260 साल पुराने इस मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। इस मंदिर का नियंत्रण त्रावणकोर शाही परिवार द्वारा किया जाता है। इस मंदिर में हर वर्ष 2 महत्वपूर्ण वार्षिक उत्सव मनाए जाते हैं। एक पंकुनी के महीने यानी 15 मार्च से 14 अप्रैल और दूसरा ऐपसी के महीने यानी अक्टूबर-नवंबर में। मंदिर में इन वार्षिक उत्सव में लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेने के लिए आते हैं और प्रभु से सुख शांति की कामना करते हैं। बात करें अन्य तीर्थों की, तो मंदिर के अंदर देवताओं उग्र नरसिम्हा और कृष्ण स्वामी के लिए क्रमशः 2 अन्य महत्वपूर्ण मंदिर हैं। सदियों पहले वृष्णि क्षत्रिय के कई परिवार अपने साथ बलराम और कृष्ण की मूर्तियां लेकर दक्षिण की ओर गए थे। जब वे श्री पद्मनाभ की पवित्र भूमि पर पहुंचे तो उन्होंने नेथस्सरी पोटी को बलराम की मूर्ति, जिसे भक्त दास के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें दे दी। नेथस्सरी पोटी ने वर्तमान कन्याकुमारी जिले के बुद्धपुरम में एक मंदिर बनवाया और इस मूर्ति को वहां स्थापित कर दिया। विष्णोइयों ने वेनाड के महाराजा उदय मार्तंड वर्मा को कृष्ण की मूर्ति उपहार में दे दी थी। महाराज ने इस मूर्ति के लिए पद्मनाभ स्वामी मंदिर के परिसर में एक अलग मंदिर निर्माण करवा दिया, जिसे तिरुवंबदी के नाम से जाना जाता है। तिरुवंबदी मंदिर को एक स्वतंत्र दर्जा प्राप्त है। तिरुवंबदी का अपना नमस्कार मंडप, बाली पत्थर और ध्वज स्तंभ है। तिरुवंबदी के देवता पार्थ सारथी, जो अर्जुन के दिव्य सारथी हैं,
जो योद्धा राजकुमार हैं और महाभारत की कहानी में दिखाई देने वाले मुख्य पात्रों में से एक हैं, उन्हें समर्पित है। 2 भुजाओं वाली ग्रेनाइट की मूर्ति, एक हाथ में चाबुक पकड़े हुए और दूसरे हाथ की बाईं जांघ पर हाथ रखकर शंख को अपने पास रखे हुए खड़ी मुद्रा है। एकादशी के दिन देवी को मोहिनी के रूप में तैयार किया जाता है। जो वृष्णि वेनाड आए हैं वहां बस गए। उन्हें कृष्णन वक्कर के नाम से जाना जाता है क्योंकि वे कृष्ण के वंश से संबंधित है। यह राम के साथ उनकी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण और हनुमान, व्यास, अश्वत्थामा, चिरंजीव, गणपति और क्षेत्रपाल यानी जो मंदिर की रक्षा करते हैं उनकी भी मूर्तियां हैं। बात करें गोपुरम की तो वर्तमान गोपुरम की नींव 1566 में रखी गई थी। मंदिर में 100 फुट यानी 30 मीटर ऊंचा 7 स्तरीय गोपुरम है जो पांडियन शैली में बनाया गया है। यह मंदिर एक तालाब के किनारे स्थित है जिसका नाम पद्म तीर्थम यानी जिसका अर्थ कमल का झरना है। पराक्रम मंदिर का बंद परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने 80 फुट का ध्वज दंड खड़ा है। गोपुरम पूर्वी दिशा में मुख्य प्रवेश द्वार के नीचे एक भूतल को नाटकशाला के नाम से भी जाना जाता है, जहां मलयालम के दौरान साल में 2 बार आयोजित होने वाले 10 दिवसीय उत्सव के दौरान रात में प्रसिद्ध मंदिर कला कथकली का मंचन भी किया जाता है। बात करें सबसे महत्वपूर्ण पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने की, जिसके कारण यह वैश्विक स्तर पर चर्चा का केंद्र बना रहता है। इस मंदिर में 6 भूमिगत तहखाने हैं जिन्हें पुरातत्व विभाग ने 2001 में मंदिर के पुजारियों की सहायता से A से F तक लेबल करके खोजा था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने की खोज में उन्होंने क्या क्या खोजा, चलिए देखते हैं। सोने के सिक्के जो हजारों साल पुराने थे, जिनमें 7 किलोग्राम सोने के सिक्के शामिल है और 1700 दशक के नेपोलियन के शासन के युग के 18 सिक्के। मूल्यवान पत्थर, सिक्कों और आभूषणों के रूप में 1000 किलो सोने के अलावा रेशम की बंडोलों से लपेटा गया। बात करें आभूषणों की तो जिसमें 9 फुट लंबा 2.5 किलोग्राम वजन का सोने का हार, सोने से बने 1 टन चावल के रत्न, सोने की छड़ें, हीरे की बोरियां, सोने की रस्सियां, हीरे और पन्ने से सजे प्राचीन आभूषण के कई टुकड़े और कक्ष ए में अन्य आभूषण भी शामिल है। हाथी की छोटी सुनहरी मूर्ति, सोने से बनी महाविष्णु की 31 फीट ऊंची मूर्ति, हीरे, माणिक और सैकड़ों अन्य कीमती पत्थरों से जड़ी हुई 1772 की मुहर। हालांकि अभी तक वॉल्ट बी के नीचे छिपे एक अन्य आंतरिक कक्ष के अस्तित्व पर ध्यान नहीं दिया गया। यह कक्ष काफी प्राचीन है और माना जाता है यह सोने की मोटी दीवारों से बना हुआ है। यह वही जगह है जहां रहस्य जारी है, क्योंकि त्रावणकोर का शाही परिवार अधिकारियों को तिजोरी खोलने की अनुमति नहीं दे रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे देवता नाराज हो सकते हैं और देश पर एक भयानक अभिशाप आ सकता है। बात करें पद्मनाभ स्वामी मंदिर में दर्शन के समय की तो सुबह तकरीबन 3:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और सायं 4 बजे से लेकर 7:20 तक यह मंदिर दर्शनार्थियों के लिए खुला रहता है। तो ये थी पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में समस्त जानकारी। आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो अवश्य रूप से पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय पद्मनाभ स्वामी की।